नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्या आप सचिन तेंदुलकर के फैन हैं? सचिन तेंदुलकर जिस दौर में क्रिकेट खेला करते थे और सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम मुकाम हासिल किया है, सचिन को चाहने वाले वो सारे लोग आज भी अगर सचिन बल्ला पकड़कर क्रिकेट के मैदान में उतर जाए तो लोग सचिन को देखने के लिए पागल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को लोग इस तरीके से जीते हैं क्रिकेट में कि देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर सचिन तेंदुलकर खड़े हों सिर्फ, तो चाहने वालों की कतारें लग जाती है, होड़ लग जाती है एक दीदार पाने के लिए, एक सचिन से मुलाकात के लिए, उनसे बात के लिए, न जाने क्या से क्या हो जाते हैं। आज उसी सचिन को लेकर हम कुछ बातें आपके बीच लेकर आए। दरअसल सचिन तेंदुलकर वो नाम है जो क्रिकेट की दुनिया में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यूं ही नहीं महान क्रिकेटर का दर्जा मिला है, उन्होंने लंबे करियर में न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपने शांत स्वभाव से भी कई चीजों को संभाला है। इसका एक उदाहरण राजीव शुक्ला ने भी पेश किया। उन्होंने बताया कैसे सचिन कई बार टीम में उलझी हुई गुत्थी को सुलझा देते थे। दरअसल दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और जॉन राइट के बीच अनबन का उदाहरण देकर सचिन की तारीफ की है राजीव शुक्ला ने। राजीव शुक्ला को भी आप जानते ही होंगे। और दूसरी बात यह कि सचिन तेंदुलकर का सच में जब भी जिक्र होता है, सचिन तेंदुलकर की जब बात आती है तो उनकी वो सारी पारियां याद आती है जब वो कभी 90s नर्वस के शिकार रहे, जब वो शतक लगाया, उन्होंने दोहरा शतक लगाया। इसके अलावा बहुत ऐसी घटनाएं हुई कि जब सचिन तेंदुलकर मैदान पर थे, उनको लेकर के गेंदबाजों ने तरह तरह के कमेंट किए, गेंद से कई बार उनको चोट भी लगी, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर कभी भी पलट करके किसी को जवाब नहीं दिए। कुछ ऐसी और बातें जो मेरे अभी दिमाग में आ रही है, मैं आपको अगर बताऊं कि सचिन तेंदुलकर कई बार जब 90s नर्वस के शिकार होते थे, 99 पे कई बार आउट हुए, तो कई बार सोशल मीडिया से लेकर के, हालांकि उस समय ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अखबारों में खबरें छपती थी, रेडियो पे लोग क्रिकेट सुनते थे, जो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था उस पर लोग क्रिकेट देखते थे। तो एक दिन बाद भी जब वो खबर छपती थी तो सचिन को लेकर के कई तरह की बातें होती थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपने आलोचकों को या जो लोग उनकी ज्यादा प्रशंसा करते थे, आलोचना करते थे, उनका वो जवाब नहीं देते थे। एक पुरानी बातें हैं उनकी, मैंने कहीं एक सोशल मीडिया के जरिए एक बार पढ़ा था कि जब सचिन तेंदुलकर से ये बोला गया कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं, जब आप पे कई सारे सवाल होते हैं तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो सचिन ने कहा था कि जो लोग मुझे चाहते हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं बल्ले से हमेशा रन बनाऊं। हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता, कभी आप रन बनाते हैं, कभी कम रन बनाते हैं, कई बार सचिन 0 पर भी आउट हुए हैं। लेकिन सचिन ने कहा कि ये बात आपको सुनने के बाद सचिन ने जो ये बात कही है, इसको जब आप सुनेंगे तो आपके भी दिल में एक अलग खास किस्म का एक और भी जगह बन जाएगा सचिन को लेकर के। सचिन ने कहा कि मैं क्रिकेटर हूं, क्रिकेट खेलना मेरा एक काम है और बल्लेबाजी में कमियों को सही करना ये मेरा काम है। फैंस जो कहते हैं वो फैंस, मुझे उनको बहुत ज़्यादा मेरे से उम्मीद है इसलिए बात कहते हैं, लेकिन मैं किसी को बोल करके जवाब दूं ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं क्रिकेटर हूं, मैं एक बैट्समैन हूं, तो मेरा बल्ला बोलेगा और जब बल्ला बोलेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में होगी। तो मुझे अपने मुंह से आकर के किसी अपने बारे में सफाई देना या अपने आलोचकों को जवाब देना, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही है। सचिन तेंदुलकर हमेशा इस बात को मानते थे कि जब भी उनका बल्ला बोलेगा वही उन आलोचकों के लिए मुंहतोड़ जवाब होगा जो लोग उनकी आलोचना करते हैं। इस तरह के थे सचिन तेंदुलकर, और इसीलिए आज हम आपको जो बातें बता रहे हैं वही एक किस्सा उनका, वो भी है पुराना, जो राजीव शुक्ला ने शेयर किया। आपको बता दें कि तेंदुलकर ने अपने लंबे करियर पर साल 2013 में विराम लगा दिया था। उन्होंने 1989 में 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया। करियर में कुछ समय तक बतौर कप्तान काम भी किया उन्होंने, लेकिन उन्हें उस भूमिका में सफलता नहीं मिली। इसका असर उनकी फॉर्म पर भी देखने को मिला था। जब सचिन तेंदुलकर कप्तान बनाए गए थे तो उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत यह थी कि सचिन की बैटिंग जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत डाउन हो गई थी। अब सचिन कप्तानी में भी उस तरीके से सफल नहीं रहे जैसे आम तौर पे बाकी कप्तान, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए, बाकी भी पुराने कपिल देव रहे, ऐसे कप्तान हुए।
तो सचिन को ऐसा लगा कि नहीं, कप्तानी मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए ना जो बैटिंग है वही इंपॉर्टेंट है। तो वो बैटिंग पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया। कप्तानी कई बार उनके लिए आई कि चल के आई कि आप कप्तान कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कप्तानी नहीं करनी। एक बार के बाद उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कप्तानी नहीं करनी है, मैं किसी और को अपनी जगह पे खड़ा कर सकता हूं, उसको सलाह दे सकता हूं, बट मैं कप्तानी नहीं करूंगा। रिकॉर्ड बुक में, बड़े रिकॉर्ड्स में सचिन का नाम टॉप पर नजर आता है। हालांकि वह कप्तान नहीं थे तो भी अपने अनुभव और खेल का ज्ञान से उन्होंने अपने साथियों की मदद की। राजीव शुक्ला ने बताया कि वह अक्सर उनकी सलाह लिया करते थे। दरअसल एक YouTube चैनल से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि जब वीरेंद्र सहवाग की घटना हुई तो भारत के कोच जॉन राइट ने उन्हें धक्का दिया। सहवाग बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे धक्का दिया और वे लगभग रोने लगे थे। सभी खिलाड़ियों ने फैसला किया कि जॉन राइट को सहवाग से माफी मांगनी चाहिए। मैं सहमत हो गया और उनके कमरे में गया। उनसे कहा कि उनका आदेश खिलाड़ियों को छूने या धक्का देने का नहीं है। अब इस पूरे मामले पर राजीव शुक्ला ने आगे बताया कि जॉन राइट ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो इसलिए किया है कि वे सहवाग को अपना शिष्य मानते हैं, जैसा कि एक पिता या गुरु करते हैं। मैंने उनसे कहा कि वे एक विशेष शॉट ना खेले, लेकिन उन्होंने फिर से वही खेला। आज मैं चाहता था कि वे शतक बनाएं और वे ऐसा नहीं कर पाए। तो एक पिता या गुरु कैसे क्रोधित होते हैं, मैं क्रोधित हो गया। उन्होंने जो कहा वो सच था और मैंने सहवाग को यह बताया, वे समझ गए, लेकिन माफी मांगने के लिए सभी का दबाव था। फिर सचिन मुझे एक कोने में लेकर गए और मुझसे कहा कि मैंने जॉन राइट से माफी मांगने के लिए कहा तो राइट अपने खिलाड़ियों पर अपना अधिकार खो देंगे। वह हमेशा समझदारी भरी सलाह देते थे और फिर मैंने सहवाग को समझाया। फिर उन्होंने खुद कहा कि राइट को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस पूरे मसले में यह हुआ कि जब माफी मांगने के लिए राजीव शुक्ला को यह बोला गया कि आप जॉन राइट से बात करिए, सभी खिलाड़ियों ने डिसीजन लिया। जॉन राइट के पास राजीव शुक्ला गए और राजीव शुक्ला जब गए जॉन राइट के पास तो उन्होंने उनसे माफी मांगने के लिए कहा और जॉन राइट तैयार भी हो गए। लेकिन इस बीच में सचिन तेंदुलकर आते हैं और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि ऐसा है कि वो हमारे टीम के कोच हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की बात की, माफी मांगी, तो जो एक उनका दबदबा है एक गुरु के तौर पे या एक कोच के तौर पे, जो उनकी एक भूमिका है, जो उनका पद है, उसका बड़ा नुकसान होगा और सभी खिलाड़ी इस चीज को बहुत हल्के में ले लेंगे। फिर आगे जब भी कोई रणनीति या प्लानिंग हम तैयार करते हैं तो फिर वैसे में जॉन राइट को या हम बाकी टीम के खिलाड़ियों को बड़ी मुश्किल होगा अगर वो माफी मांग लेते हैं। तो सचिन के इस सलाह के बाद से सहवाग से वो उन्होंने बातचीत की और सहवाग को समझाया, सहवाग मान गए, जिसके बाद से सहवाग ने कहा कि कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो सचिन ने इस तरीके से समय समय पर अपने खिलाड़ियों को सलाह भी दिया है। उसी का एक किस्सा राजीव शुक्ला ने बताया, जिसका हमने आपसे साझा किया। और ऐसे बहुत सारी कहानियां सचिन तेंदुलकर को लेकर के, अगर आप उन्हें पढ़ते, समझते या देखते होंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता भी होगी। फिलहाल आप अगर नहीं जानते थे तो आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।